रिपोर्ट भी हम लेकर आए थे कि उस समय क्या था कि गांव वाले लोग कहते थे कि जो नक्सलियों का जब वर्चस्व था, यानी वो जो पीक टाइम था, उस समय बीडीओ सीओ घूस नहीं लेते थे। तो मैं उनको इस कथन के माध्यम से ये कहना चाहता था कि एक नक्सली से बीडीओ सीओ डरते थे, लेकिन सरकार और सिस्टम से नहीं डर रहे हैं। वो लगातार शिकायतें आ रही हैं घूसखोरी की। और दूसरा, इस कथन से हम यह भी कहना चाहते थे कि जब ये राज्य आदिवासियों का है, जंगल आदिवासियों का, पहाड़ आदिवासियों का, मुख्यमंत्री आदिवासी, राष्ट्रपति आदिवासी, और उसी राज्य में जो अभी वर्तमान में गृह विभाग का डाटा है जिसमें 72 या 73 नक्सलियों की सूची है, जिसका राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में जिक्र किया, सदन में एक वरिष्ठ विधायक ने भी उस विषय को जिक्र किया। तो मैंने वही कहा, जब ये राज्य आदिवासियों का, जल जमीन जंगल आदिवासियों का, और 70 में 50 से ज़्यादा आदिवासी नक्सली क्यों, किन कारणों से एक भोला भाला आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर अग्रसर हुआ, उन कारणों को जांचिए, उन कारणों को जानिए। और मैं भी चाहता हूं कि नक्सली असंवैधानिक है, वो गलत रास्ते में है, उन्हें उस रास्ते से ना जाने दिया जाए। और मेरे कहने का अर्थ यही था कि हथियारों से नहीं, विचारों से आप रोकें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज अभी आप अगर नक्सली और पुलिस के मुठभेड़ को देखिएगा, जो मुठभेड़ में शामिल होते हैं पुलिस की तरफ से जो शहादत देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले सिपाही वर्ग के लोग होते हैं। अब जब ज़्यादा अध्ययन कीजिएगा तो आपको कभी कभी ऐसा वाक्य सामने आएगा कि नक्सली मुठभेड़ में जो शख्स की जान गई और पुलिस में जो जिसकी शहादत हुई, उन दोनों का आपस में बहुत दूर का कनेक्शन है कि दोनों एक दूसरे से ममेरे फुफेरे भाई लगते हैं। तो मेरा कहना है कि ना उस पहाड़ की जरूरत आम व्यक्ति को है, ना उस पहाड़ की जरूरत पुलिस को है। उस पहाड़ में जो खनिज कि नहीं सुन रहे हैं। तो ये मेरा तर्क था। लेकिन उससे पहले स्पीकर महोदय ने कहा कि जयराम जी आज आपका समय नहीं है, तो मैंने कहा कि आसन की गरिमा है अध्यक्ष महोदय, आसन का सम्मान है, लेकिन जिस दिन फिर हम खड़ा होंगे इस बात को पूरा पुनः दोहरा के जाएंगे।